ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जहां हर दरवाजा किसी न किसी रहस्य को छुपाए बैठा है। कहा जाता है कि जो भी उस हवेली का मुख्य दरवाजा खोल देता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। पर एक रात चार दोस्तों ने उस हवेली में कदम रखा और फिर जो हुआ उसने सबकी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 12 बजे थे। चार दोस्त राहुल, विकास, नेहा और समीर बाइक से पुराने किले वाले रास्ते पर जा रहे थे। मौसम अचानक से ठंडा हो गया था और आसमान में काले बादल छा गए थे। विकास ने मजाक में कहा, चलो हवेली चलते हैं, देखते हैं सच में वहां भूत है या नहीं। बाकी तीनों हंस पड़े, लेकिन राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। हवेली गांव के बिल्कुल किनारे थी। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और अंदर से आती धीमी धीमी चिल्लाने की आवाजें। गेट खोलते ही जंग की आवाज गूंज उठी, क्री। नेहा बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन समीर ने टॉर्च ऑन की और बोला, अब आए हैं तो अंदर तक जाएंगे। अंदर का माहौल किसी पुराने मंदिर जैसा था। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक ही औरत का चेहरा था, लाल साड़ी में, बिना मुस्कान के। राहुल ने धीरे से कहा, ये कौन है? विकास बोला, शायद हवेली की मालकिन। इतने में पीछे से आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। सब पलटे, पर वहां कोई नहीं था। चारों डर के मारे ऊपर वाले कमरे की तरफ भागे। ऊपर जाते ही हवा अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने सारा माहौल रोक दिया हो। कमरे में एक पुराना आईना रखा था और उस पर धूल जमी हुई थी। समीर ने अपनी उंगली से लिखा, हेलो। आईने में कुछ सेकंड बाद खुद लिखा हुआ दिखा। नेहा रोने लगी, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। राहुल ने कहा, ठहरो, पहले नीचे वाले कमरे से वो आवाज कहां से आ रही थी देखते हैं। जब नीचे पहुंचे तो देखा वही लाल साड़ी वाली औरत सीढ़ियों के पास खड़ी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस खाली आंखें। उसके हाथ में एक पुराना संगीत वाला डिब्बा था जो अपने आप बजने लगा, टिंग टिंग टिंग। विकास ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं, कोई यहां नहीं रुकता। अचानक उसके चेहरे की त्वचा उतरने लगी और वो एक कंकाल में बदल गई। सब चीखते हुए भागे, पर हवेली का गेट अपने आप बंद हो चुका था। भागते हुए राहुल गिर पड़ा और उसके हाथ में वही संगीत वाला डिब्बा आ गया। डिब्बा खुला, अंदर लिखा था, जिसने इसे छुआ वो हवेली का हिस्सा बन जाएगा। राहुल की आंखें सफेद पड़ गईं। उसका चेहरा पत्थर जैसा जम गया। बाकी तीनों किसी तरह भाग निकले, लेकिन राहुल वहीं रह गया। अगले दिन पुलिस पहुंची। हवेली खाली थी। दीवार पर अब एक नई तस्वीर टंगी थी, जिसमें चारों दोस्त खड़े थे और राहुल बीच में मुस्कुरा रहा था, लाल साड़ी वाली औरत के साथ। कभी अगर किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरना तो उस हवेली के दरवाजे को मत देखना, क्योंकि वो दरवाजा अब भी किसी का इंतजार कर रहा है।